अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है और ये वीडियो है इंडिया ने तो पहले ही हमें वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, तो ये पाक मीडिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में तो देखें, सबसे पहले जब बात शुरू हुई तो हमने ये भी सुना था कि इंडिया से भी वैक्सीन आ रही है, बट वो वहाँ से नहीं हो सका मुआहदा और कोई वहाँ की बात इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी कि ये वैक्सीन का अगर इंजेक्शन लेंगे तो कुछ उनको नुकसान होगा। पाकिस्तान में उन डॉक्टर्स का ये हाल है कि उनको इस वैक्सीन के हवाले से बड़े शकूक व शुबात हैं। वो इस बात पे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे कुछ लोग हैं, एक खास तबका है जो खदशात को भी जन्म दे रहा है कोविड की वैक्सीन को लेकर। बहुत सारे और भी दीगर लोगों की ये डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सबसे पहले वैक्सीन खुद इंजेक्ट करवानी चाहिए ताकि अवाम के अंदर जो खदशे हैं वो दूर हो सकें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत हमें कोविड की वैक्सीन देगा। एक बार पहले पाकिस्तान ने भारत से कोविड की वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन भारत ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत को लेकर दुष्प्रचार करता रहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता चीनी वैक्सीन पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर रही और रोज कोई ना कोई बहस इस बात पर हो रही है कि चीन से आई वैक्सीन को कोई भी नहीं लगवा रहा। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहता और चाइनीज वैक्सीन हमारे लिए सरदर्द बन चुकी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जमीर साहब बताइएगा कि पाकिस्तान में एक वैक्सीन हमने देखा कि चाइना की तरफ से आई, मजीद और कितनी वैक्सीन है जो पाकिस्तान में आ सकती हैं? पाकिस्तान में तो देखें, सबसे पहले जब बात शुरू हुई तो हमने ये भी सुना था कि इंडिया से भी वैक्सीन आ रही है, बट वो वहाँ से नहीं हो सका मुआहदा और कोई वहाँ की बात इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। अभी इस वक्त जो जर्मन से, बरतानिया से, चाइना से, रूस से, कनाडा से वैक्सीन पाकिस्तान आना है, जहाँ पर बातचीत चल रही है और यहाँ से सब जगह से कोशिश कर रहे हैं लेने की। अजरा पेजो साहब ने एक हफ्ते पहले कहा था कि हम 20 मिलियन डायरेक्ट जो है सेन जो है वो खुद परचेज़ कर रहा है चाइना से। फिर कुछ जब हमने मालूमात की उनकी जो हेल्थ तो बट और फिर उनकी पीआरओ ने कहा भाई कि अभी हम जो हैं वो राब्ते में हैं उनसे और सेंट्रल से हम परमिशन लेने के बाद फिर हम इसको ऑर्डर रिप्लेस करेंगे। और इस बात को तकरीबन 10-12 दिन हो चुके मगर अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर हेल्थ मिनिस्टर से स्टेटमेंट आया कि हम 2 मिलियन जो है वो हमें वैक्सीन मिलने वाली है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च जी कोवैक्स से। वो भी अभी कल तक की खबर यही है कि वो कैंसिल हो गया, वहाँ से भी वो लेने वाले नहीं है। 20 मिलियन का जो अजरा पीजो ने कहा था वो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि इट इज़ फॉर द नॉट फॉर द हेल्थ वर्कर, इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ द सेन। अब 3,20,000 के करीब हमारे हेल्थ वर्कर हैं सेन में। अब जो 1,80,000 जो हेल्थ वर्कर हैं वो वर्कर हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। अब अगर जो हमारे पास 83,000 फर्स्ट डोज जो हमारे पास आई थी वो भी अभी तक कंप्लीट यूज़ नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि द प्रोसेस इज वेरी स्लो। ये बात भी अभी कंफर्म नहीं है कि कोविड प्लेटफॉर्म से जो वैक्सीन आ रही थी फेडरल को वो आएगी या नहीं, क्योंकि 2 मार्च को हमने सुना है कि वैक्सीन आने वाली है। जी अभी तक वो यही उसका मेन रीज़न जो फर्स्ट यही जो हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है, जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो जगह है उसको टेम्परेचर मेंटेन करने की वो खाली होगी तो हम दूसरा अपने पास लेकर रख सकेंगे। तो इसी वजह से शायद अभी तक इन्होंने, क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी वैक्सीन की सही, अभी तक सिर्फ 15 इन्होंने सेटअप लगाए हैं वैक्सीन के सिंध में पूरे ओवरऑल, जिसमें 10 डॉक्टर जावेद, एक अहम चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि जो ये वैक्सीन लगाता है क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं इस वैक्सीन के? साइड इफ़ेक्ट जो है आम बॉडी के अंदर कोई चीज़ भी डाली जाएगी तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। अब वो अगर हेडेक है, फीवर है, जहाँ पे लगाई गई वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये वैक्सीन का रिएक्शन अगर 4 घंटे के अंदर वैक्सीन लगाने के आपका प्रॉब्लम होता है, हाइव्स होती हैं, स्नीजिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, तो ये वैक्सीन का है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से इस वक्त हुकूमत के सामने 2 चैलेंजेस हैं। पहला ये कि आबादी की अक्सरियत को
वैक्सीन की फराहमी किस तरह से यकीनी बनाई जाए, और दूसरा ये कि वैक्सीन के हवाले से मौजूद शकूक व शुबहात कैसे दूर किए जाएँ। अब आप क्या कह सकते हैं, उनके दिमाग में आके बैठ गया है कि ये वैक्सीन का अगर इंजेक्शन लेंगे तो कुछ उनको नुकसान होगा, तो आप क्या कह सकते हैं भाई। ये पोलियो के लोग आप देखते हैं, 2 मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया में जिधर पोलियो है, एक है अफ़गानिस्तान और दूसरा है माशाल्लाह पाकिस्तान। इसलिए इतने इग्नोरेंट लोग हैं, इतने बैकवर्ड हैं, इतने क्या मैं आपको बता सकता हूँ, इतने रिमोटली इंसेन है कि ये समझते हैं कि ये वैक्सीन से आदमी का खतरा। तो अब क्या कर सकते हैं। अब पोलियो का ठीक है, पोलियो ऐसा नहीं फैलता है जैसा कोरोना फैलता है, तो चले यू हैव टू पुट अप विद इट। और लोग मारे गए हैं, लोग शहीद हुए हैं इन पार्टीज को प्रोटेक्ट करते हुए, और वैक्सीनेटर्स औरतें, बड़े बड़े बहादुर औरतें, वो भी मारे गए हैं इसलिए कि वो कहते हैं कि अगर ये वैक्सीन लें तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो। मगर अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप और मैं ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें उस मुल्क में रहना है जिसपे सब लोगों ने वैक्सीन मिला है उनको, और अगर उनको नहीं मिला है या वो नहीं लेते तो, या 80% उनको नहीं मिला ना लेते, तो आप और मैं बाहर नहीं जा सकते। हिलाली साहब, तो आप खुदा के लिए कोई एक प्रोग्राम बनाए। हिलाली साहब, आप तो आम आवाम की बात करते हैं ना, मैं आपसे अर्ज करूं, वैसे तो BBC ने भी इस पे एक रिपोर्ट की थी, लेकिन मेरी खुद मुख्तलिफ डॉक्टरों से बात हुई, और उन डॉक्टरों से जिनको 30 साल हो गए हैं, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन डॉक्टर्स का ये हाल है कि उनको इस वैक्सीन के हवाले से बड़े शकूक व शुबहात हैं। वो इस बात पे तजब्जुब का शिकार हैं कि हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। बात ये, जब आपके डॉक्टर्स, तिब्बी अमला इस तरह की सोच रखेगा, तो फिर आप आम आवाम को क्या कह सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँ, मैं यहाँ नाम लिए बगैर बता दूंगा कि एक ऐसा इदारा है जो ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके सरबराह से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हैं तो वो बताएं। मैंने उनसे पूछा कि वुज़रा ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, कितने ब्यूरोक्रेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो आपको हैरत होगी लाली साहब कि हमारे वुज़रा जो हैं उनमें से ना होने के बराबर वो लोग हैं जो वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड ही हुए हैं। वैक्सीन करवाना तो दूर की बात है, और ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत कम। व्हाट आर यू डूइंग। माने पाकिस्तानी को कोई जगह जा नहीं सकेगा, ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे, और ना वो पाकिस्तानी जो नहीं ले रहे हैं, हम सब। इसलिए कि वो जैसे वो कहते हैं, जब तक ऑल आर वैक्सीनेटेड नो वन इज सेफ। अब माने और आगे बढ़े, आप हर एक्सट्रीमिस्ट के लिए आप उनको केटर कभी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। अरुण साहब, एक नुकता ये भी उठाया जा रहा है, बहुत सारे कुछ लोग हैं, एक खास तबका है जो खदशात को भी जन्म दे रहा है कोविड की वैक्सीन को लेके। अपोजिशन की ये डिमांड है और बहुत सारे और भी दीगर लोगों की ये डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सबसे पहले वैक्सीन खुद इंजेक्ट करवानी चाहिए ताकि अवाम के अंदर जो खदशे हैं वो दूर हो सकें। कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये करा रहा है, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी ऐसा किया, उन्होंने खुद भी लगवाई। पाकिस्तान में इमरान खान साहब से भी ये डिमांड हो रही है। कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो बात उन तक पहुंचेगी तो उन्हें क्या एतराज़ होगा। वो लगवा लेंगे, काबीना के लोग लगा लें और सीनियर अफसर लगा लें, वज़ीर आला लगा लें, हर कहीं। सही बात है, अगर उन तक खबर पहुंचती है तो यकीनन वो लगवा ही लेंगे इमरान खान वैक्सीन। अगर ऐसी कोई बात है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर वैक्सीन ख़राब है चाइना की या फिर उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में डर है। और क्यों ना डर हो, जाहिर सी बात है, लोग अपसेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये मामला एक्चुअली चल क्या रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अगर इमरान खान तक वैसे ये बात इजीली पहुँच जाएगी और उनको ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों में एतमाद पैदा करना है तो खुद को स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर दूसरी कंट्रीज़ में वैक्सीन लगवाई जा रही है तो अब वो लोग फिर उसकी देखेंगे कि कौन कौन वैक्सीन वगैरह का कुछ इस तरह का प्रोसेस तो होगा ही कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सके तो उनको कंट्री में आने से मना कर दिया जाए या फिर उनको आउट ऑफ कंट्री में एंट्री ना दी जाए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो लोग एक मुसीबत से जान छुड़वाने की कोशिश में लगे हैं।
तो दोबारा से तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी ये प्रॉब्लम्स दोबारा से उनको फेस करनी पड़े। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारी पब्लिक जो है वो वैक्सीन को किस हद तक उसमें इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने अभी तक वैक्सीन को जाकर देखा ही नहीं है कि कहाँ पर वो मिल रही है या फिर कहाँ पर उसका ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, तो इसके बारे में मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। लेकिन यह है कि वैक्सीन तो लगवानी है। जैसे कि भारत की हमें सुनने को मिल रहा था कि भारत से जो है वो वैक्सीन आएगी पाकिस्तान में और हमें मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ उसका कंफर्मेशन नहीं है कि वैक्सीन मिलेगी कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा ऑफिशियल तरीके से तो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। ये एक खबरें ही हैं, उड़ती उड़ती खबरें, जो कि हमें पता चल रहा था कि वैक्सीन मिल रही है भारत की तरफ से, लेकिन अभी आई नहीं है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना पहले कंफर्मेशन, मतलब जब तक कंफर्म ना हो ना तब तक खुश मत होए। तो ये बात भी ठीक है। कुछ लोगों ने कहा था कि भारत की वैक्सीन आएगी तो फिर आपने वही यूज़ करनी है जस्ट, तो मैंने ये कहा ठीक है। तो अब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को आ रही है कि शायद हो सकता है कि वैक्सीन ना भी आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं यही कहूँगी कि यार हमारी अभी बीच में, यार आप देखें ना, बीच में अभी जब वैक्सीन के बारे में बात हो रही थी तो उसमें अभी सुनने में ये भी आया था कि ये लोग जो लोकल फार्मेसीज वाले हैं जो इस तरह की मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे कहा गया था कि आप वैक्सीन का जो है ना वो मंगवाएं यहाँ पर और आप सेल करें। तो उससे क्या होगा, पब्लिक की नीड होगी, पब्लिक को परचेज करना होगा, परचेज करेंगे, फिर उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स होंगे कि जो गवर्नमेंट है उनके हैंड ओवर ये मामला नहीं होंगे, ये सरदर्द पब्लिक का होगा। लेकिन अब वही बात है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे। और डेफिनेटली वैक्सीन इतनी सस्ती होगी नहीं, इतना तो मुझे भी आइडिया है। तो अब मैं यही कहूँगी कि इनको गवर्नमेंट को अपनी वैक्सीन रेडी करने का सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम सारे फोकस हम चाइना की वैक्सीन पर ही करें। क्योंकि चाइना की वैक्सीन पर फोकस करने का मतलब यह है कि लोग तो वैसे ही चाइना की किसी चीज़ पर भरोसा करते ही नहीं है। तो अगर हम अब भी चाइना की ही वैक्सीन पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि ठीक है, वैसे भी हमारी एक पाकिस्तानी पब्लिक जो है उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तो ऐसे ही मर जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना होगा। हमें वैक्सीन के लिए खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अमाउंट इधर भी लगा दे, आगे पीछे भी तो हम पैसे लगा ही रहे होते हैं, तो यहाँ पर लगा दें। इससे होगा कि हमारी पब्लिक तो सेफ होगी। और वैसे ही इतनी माशाल्लाह पॉपुलेशन हो गई है। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती कि हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है, पब्लिक है, एक घर में 4-4, 5-5, 10, 8-8 बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं। तो ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? इतनी जब इतने बच्चे ये लोग रखेंगे एक घर में, इतनी बड़ी फैमिली बना देंगे, तो वो गरीब आदमी जो कमाई करके लाता है तो वो किस किस को खिलाएगा? ना उनकी एजुकेशन पे फोकस होता है, ना उनकी किसी और चीज़ पे फोकस होता है। मैं जानती हूँ कि मैं टॉपिक से थोड़ा सा आउट जा रही हूँ, लेकिन मैं एक बात ये भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ अपने व्यूअर से कि क्या ये सही है कि इतने सारे जो लोग हैं, एक गरीब फैमिली है, अब उसको मालूम है कि उसके घर में उसका सिस्टम कैसे चलेगा, उसका इनकम कितनी है, तो उसको उसके लिहाज से हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अब एक फैमिली ही इतनी बड़ी है और उसकी इनकम इतनी कम है, तो वो अपनी बच्चों की एजुकेशन पे क्या फोकस करेगा, मेडिसिन और सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा? फिर जाहिर सी बात है गुर्बत होगी। तो हम गवर्नमेंट के ऊपर ही हर चीज़ क्यों डाल देते हैं? हमें खुद भी सोचना होगा कि हमें अपने घर का सिस्टम कैसे मैनेज करना है। इनकम जो आ रही है उससे हम अपनी फैमिली को किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और हमें इस चीज़ पे फोकस करना होगा। अगर हम फोकस नहीं करते तो हम हर चीज़ पे ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं कर सकते। और बाकी ये कि वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, तो गवर्नमेंट को ही वैक्सीन लानी होगी। इमरान खान को और उनकी पूरी गवर्नमेंट को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी जाके पब्लिक जो है वो उस पर अश्योर होगी और वो लगवाएगी वैक्सीन खुद जाकर, तो जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में लगवा रहे हैं। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और वैसे भी चाइना की तो वैक्सीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि नमक का पानी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आई वॉज थिंकिंग समंदर का पानी तो नहीं नमकीन वाला डाल के वो सप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। सो आप लोग लकी हैं, इंडिया में तो इतनी वैक्सीन अच्छी बनाई जा रही है, अच्छी क्वालिटी की, कि पूरी दुनिया में उसकी वाह हो रही है, जो कि यूएसए को करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें वह भारत कर रहा है और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहा है, बल्कि उनको तो अब जो है वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि हमें भी इतनी चाहिए, हमें इतनी चाहिए, परचेज करेंगे हम लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी देखिए ना, जिनको ऊंचाई पर जाना होता है ना, फिर वो रास्ते खुद ढूंढता है, तो उनकी मेहनत का आज फल मिल रहा है उनको। तो मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अच्छी लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।